दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं और इस बीच तमाम ऐसी खबरें चल रही हैं कि भाजपा वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों को कॉल करके उन्हें ऑफर दे रहे 15-15 करोड़ रुपए के, इसके साथ ही मंत्री तक बनाने का वादा कर रहे हैं। ये खबरें चल ही रही थी। अरविंद केजरीवाल मीटिंग कर रहे हैं, विधायकों की किलेबंदी हुई है। इस बीच अभी खबर एक और भी आ रही है कि कांग्रेस ने भी अब अपना सपोर्ट देने के लिए केजरीवाल से कांटेक्ट किया है, लेकिन उनकी एक शर्त है। क्या है पूरा मसला, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाद जमा। ये क्या पूरा मामला चल रहा है? कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी को सपोर्ट, भाजपा का आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन करना, ये क्या है पूरा मसला? ये देखिए, मामला ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा पूरे चुनाव में कांग्रेस ने टोकरी भर भर के केजरीवाल को गाली दिया, ठीक है। अब जो खबर एबीपी के अकॉर्डिंग जो खबर निकल करके सामने आई है कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर देगी, मतलब इस वाले इलेक्शन में। तो ये असल में देखिए जादुई आंकड़ा, आप देखिए इलेक्शन पे गौर कीजिए, 35 सीटें जिसकी आएगी वो सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर। तो अगर मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए 32 सीटें अरविंद केजरीवाल लेकर के आते हैं, 4 सीटें आ जाती है कांग्रेस के पास, तो अगर चाहें दोनों तो दोनों मिलकर के एक जादुई आंकड़ा 35 का जो है वो पार कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राहुल गांधी सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जो खबर निकल करके सामने आ रही है उनका कहना है कि मेरी कुछ डिमांड है। हो सकता है कि वो 4 सीटों के लिए वो सीएम फेस की डिमांड कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। ऐसा इसलिए भी किया जा सकता है कि इसको आप जोड़ करके देखिए, दिलचस्प बात यह है कि 2013 में यही चीज़ हुई थी जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके लड़ी थी। तो उस टाइम में कांग्रेस ने सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम दोनों मिल करके चुनाव लड़े हैं और हमारे पास इतनी सीटें आई हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को और उनके सीएम फेस को, मतलब कि जो सीएम आम आदमी पार्टी चाहे वो बनाए, मैं उसको सपोर्ट दूंगा। तो ऐसी स्थिति में अब एक तरह से केजरीवाल के लिए अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तब ऐसी स्थिति में एक तरह से कर्ज उतारने का टाइम रहेगा राहुल गांधी के लिए, जो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए कर्ज उतारने का टाइम रहेगा राहुल गांधी। सिचुएशन भी हो सकती है कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो सकता है कि 1 या 2 या 3 सीटों की कमी उनको रहे। ऐसी स्थिति में हो सकता है भाजपा, जो हमेशा अक्सर ऐसा करती आई है कि 2-3 विधायकों को मैनेज करने में वो कर पाती हैं। हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल सोचेंगे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा उस प्रॉब्लम का कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले, जैसे कि उनका ऑलरेडी इंडिया अलायंस है। हाँ, अगर दोनों का मोटिव ये होता है कि बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए तो दोनों को साथ आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली के अंदर देखी जा रही है, इस चीज़ में ये क्या एक शर्त रखेंगे कांग्रेस वाले कि अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब हार्ड सिचुएशन में, तो क्या एक ऐसी शर्त है जो अभी यहाँ पे कांग्रेस खबर चल रही है कि रखेगी वहाँ? सीएम चाहिए उनको, कांग्रेस को, कि हमारा सीएम होगा, क्या ये डिमांड कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल बनाएंगे, मतलब उनको किसी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, वो कहते हैं ना, कहा जाता है ना कि मरता क्या ना करता, वैसी अगर स्थिति आती है जो बहुत दूर की बात है। ये तो बस खबर अभी फैली है ये चीज़ें, लेकिन अभी जो चल रहा है, जिस तरीके से हालात देखे जा रहे हैं, 15-15 करोड़ की बातें हो रही है और जिस तरीके से विधायक के खरीद फरोख्त की बात हो रही है, केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा क्या कि जब 55 सीटें आ रही हैं बीजेपी को, तो क्या ज़रूरत है 7 विधायक को हमारे खरीदने की? 15 करोड़ देने की क्या ज़रूरत है? तो और दूसरी चीज़, जिस तरीके से मतलब जैसे मुकेश अहलावत है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, साथ ही स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है कि बीजेपी वाले उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, 15 करोड़ रुपए देने के साथ साथ मंत्री बनाने तक की भी बात कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस पे जो कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर ऐसा है तो आप बताएं। इसकी वजह से बहुत सारे मामले भी आगे बढ़ चुके हैं, जांच एजेंसी जांच कर रही है सीएम आवास की। लेकिन सुबह से हम जैसे सिचुएशन देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, ये समझ नहीं आ रहा है ये डर का माहौल किस तरफ है, भाजपा की तरफ या आम आदमी पार्टी? एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा डरी हुई है और इस वजह से हमारे विधायकों को फोन कर रही है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, वो अपने सभी विधायकों को अपने घर पे बुला रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं, बैठक बुला रहे हैं। पॉइंट ये है ना कि कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा है आपने?
जब देखा होगा तो लास्ट बॉल पे भी छक्का पड़ता है पड़ता और है। लास्ट तक रोमांच तो बचा कहीं ना रहता है। कहीं कह सकते हैं केजरीवाल के अंदर भी खौफ है, अगर मान हाँ, हाँ, 100% ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हुआ। हाँ, ऑपरेशन लोटस वो तो छोड़ दीजिए, वो अलग मैटर है, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ गौर कीजिए कि कहीं ना कहीं उनका भी आत्मविश्वास पिछला वाला नहीं पिछले है। वाला आप नहीं देखेंगे ईडी के छापे पड़े, उसके बाद फिर क्या शराब हुआ, घोटाले वाटर का क्राइसिस, मामला हो। हाँ, वो सारे मामले जो उछले हुए, और इन सब से भी बढ़ के जो जनता के अंदर देखा गया इस बार अलग तरह का रुझान देखा गया। एक चीज़ और गौर कीजिए कि 2020 के चुनाव में क्या हुआ था कि जैसे बीजेपी को कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया था, परसेंट जो वोट दिया था लोगों ने चुना था, लगभग 30% लोगों ने वोट दिया था। पिछली बार अगर देखेंगे 2020 में तो 38% लोगों ने दिया था, लेकिन सीटें सिर्फ 8 आई थी। और वहीं जगह पे जब 2013 में 29-30% लगभग लोगों ने वोट किया था बीजेपी को, तो महज जो है ना, मतलब 29 सीटें आई थी, ज़्यादा सीटें आई थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि अगर थोड़ा सा भी ग्राफ बढ़ जाता है, 39% से अगर ग्राफ बढ़ जाता है बीजेपी का वोट परसेंट का, तो कहीं ना कहीं साफ सीधे तौर पे बीजेपी वहाँ जीत सकती है, दिल्ली जीत सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये चीज़ अरविंद केजरीवाल भी अच्छे से समझ चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं कि ऐसे सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। पर एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि देखिए, एग्जिट पोल की तो बात ही मत कीजिए, एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको मैं इसका साफ सीधे तौर पे एग्जांपल देना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव याद कीजिए जी, किसी एग्जिट पोल ने ये तक दिखा दिया कि भाई 400 पार कर रही है 400 पार। हुआ क्या, 300 भी पार किसी नहीं ने, हुआ। मुझे लगता है जब सारे एग्जिट पोल लगभग 350 अबव दिखा रहे थे, सारे लगभग सब वही। लगभग। और इससे भी बड़ी बात, उसके बाद आप देखिए ना कहाँ सटीक बैठा है। महाराष्ट्र चुनाव का देख लीजिए, झारखंड चुनाव का देख लीजिए, उससे भी हरियाणा जहां पर राहुल गांधी एकदम रिलैक्स्ड थे, लग रहा था कि अब बस जीत ही गई है कांग्रेस। एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था अभी फिलहाल जिसने कुछ जीता हुआ नहीं दिखाया था इलेक्शंस कांग्रेस को हरियाणा के अंदर में। तो एग्जिट पोल जो है उसके नतीजे क्या आएंगे ये कुछ भी नहीं अच्छा, कहा जा एग्जिट सकता। पोल पर अभी अरविंद केजरीवाल ने ये भी बोला कि गाली गलौज वाली पार्टी, जो एक पर्टिकुलर टर्म दिया जा रहा है भाजपा को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनका ये भी दावा है कि जानबूझकर ऐसे एग्जिट पोल के आंकड़े दिए हैं भाजपा की तरफ से, फर्जी सर्वे करवाया गया है ताकि हमारे पार्टी के विधायकों के मन में ये डर पैदा किया जा सके कि आम आदमी पार्टी हार रही है, भाजपा की सरकार सत्ता में आ रही है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त भाजपा कर मतलब सके, विधायक डर जाएं और वो पाला बदल कर भाजपा में आ जाए। लेकिन ये देखिए आप, मतलब इस तरह की, चलिए ठीक है, उन्होंने भी एलिगेशन लगाया है एक तरह से केजरीवाल ने कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस चीज़ से इनकार कर रही है। पॉइंट ये है कि एग्जिट पोल जो है, कभी आपने सुना है कहाँ, कौन सी रिपोर्ट होती है, कहाँ सर्वे किया जाता है, कौन से लोग बताते हैं कि हाँ भाई ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, मतलब कुछ अता पता नहीं होता है। डायरेक्ट एग्जिट पोल सामने में आ जाता है और वो बता देते हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। देखिए, फाइनल आंकड़ा जो रिजल्ट जो आने वाला है वो 8 तारीख को आएगा और उसी टाइम में पता चल पाएगा कि आखिर किसकी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। हालांकि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आएगी? क्या भाजपा वाले कुछ करने वाले हैं या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर से एक साथ आएगी? हमें अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।